सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स एंड वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के थ्रू एंड टेलीग्राम के थ्रू। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको यहाँ पे आपका जो पहला एग्ज़ाम है जो कि आपका CS मतलब कंप्यूटर साइंस का होने वाला 25 तारीख को, जो कि 701 सॉफ्टवेयर है। एंड अगर आप अदर ब्रांच से हैं एंड आपका भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है तो ये आपके लिए भी वैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ एंड आप ट्रस्ट करें कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही ये पेपर पिक होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू जिनने भी मेरे को इस वीडियो के थ्रू आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड बाकी चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे मैंने वन बाय वन क्वेश्चन लिखे हैं एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिस्कस इम्पोर्टेंस। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहलाता है क्या, वो करना है एंड इसके मतलब इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से आपका क्या, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका आना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ सिस्टम अर्लीस्ट सेट ऑफ डिजाइन डिसीजन। तो यहाँ पे जो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको अपने सिलेबस से भी देख लेना है एंड ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ सिस्टम अर्लीस्ट सेट ऑफ डिजाइन डिसीजन। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मॉडल्स क्या, तो आपके जितने भी मॉडल्स हैं 4 5 6 जो आपके मॉडल्स हैं, तो प्लीज आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एंड उनके डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है। अब आता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स, मैकॉल, बियोम, ISO एंड फ्यूर FURPS, ठीक है। सो ये सारे आपको बताने, फ्यूरस भी बोल सकते हो, यहाँ पे पी साइलेंट हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मीन है पी का। एंड यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है आपका मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इशूज। तो यहाँ पे आपको क्या बताना, मॉडल बताना है सबसे पहले, ठीक है, मॉडल कितने हैं एंड उसके बाद उनके डेवलपमेंट के इशूज क्या, डेवलपमेंट एंड इशूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नाउ नेक्स्ट फिर यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हर साल पूछा जाता है, पाइप एंड फिल्टर्स। तो यहाँ पे आपको पाइप्स एंड फिल्टर कर लेना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो सर्विस बेस्ड एंड एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आपको बताना है माइक्रो सर्विस बेस्ड बता देना आप, और दूसरा एक क्या बताना, एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ये दोनों आर्किटेक्चर अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है कि देखो हमको नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में नीड क्यों है डॉक्यूमेंटेशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है 10 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है ड्रिवन डिजाइन, इसको ADD के नाम से भी पूछा जाता है, एट्रीब्यूट ड्राइवन डिजाइन मेथड के नाम से, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका एक आता है CBAM, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मॉडल। सो कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस मॉडल भी आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, सो इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपके पास ARID मीन्स एक्टिव रिव्यू फॉर इंटरमीडिएट डिजाइन। ये भी जो आपका एक्टिव इंटरमीडिएट डिजाइन ये भी नेक्स्ट ATTM इट मीन्स आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट अब आता है प्रिंसिपल, किस चीज़ के प्रिंसिपल ऑफ साउंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताने हैं साउंड डॉक्यूमेंटेशन के एंड रोल ऑफ UML के रूल बताने हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो भी है तो इसके रूल बताने। फिर आपका नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन
पैकेजिंग यूजिंग 7 पार्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे 7 पार्ट टेम्पलेट का जो यूज करके डॉक्यूमेंटेशन पैकेजिंग होते हैं उनको बताना। आपको ADL इट मीन्स आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज बतानी है। एंड नाउ जावा RMI एंड कोर मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये नाउ आपका 20 क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के स्टाइल क्या है। सबसे पहला स्टाइल क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। एंड दूसरा आपका क्या है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। तो ये दोनों अच्छे से कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर या मैंने कहीं से भी निकाले हैं, जो कि ऑलवेज पूछे ही गए हैं। सो प्लीज़ इनको मिस मत करना। तो सबसे पहला हमारे क्या, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। फिर सेंट्रिक आर्किटेक्चर, फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर, एंड नाउ एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, एंड नाउ रेस्ट आर्किटेक्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि अगर मेरे भाइयों, मैंने जो आपको ये 20 क्वेश्चन एंड कुछ शॉर्ट नोट दिए हैं, अगर आप इतना कर लेते हो तो एक बात मेरी मान के सुनो कि आप लोग, इतना तो मैं बता ही दूंगा कि, एक मिनट, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं एक चीज़ तो आपको बता ही रहा हूँ कि अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, कितने, मैंने आपको 20 इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है। समझना बात को। देखो मैं बता दूं, मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पढ़ता हूँ। मैं भी 7 सेमेस्टर में, मेरे भी एग्जाम है, मैं भी डेटा साइंस में। मेरा जो लास्ट सेमेस्टर का GPA था वो 9.29% था, ठीक है। अब आप बाकी समझ लें। तो देखो जो मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से 20 के 20 कर लो, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास। एंड जो मैंने आपको 5 मोस्ट दिए हैं, मतलब VVIP बोल सकते हो, जो ये क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो ये समझ लो कि अगर ये आपने 20 पेपर में आप अच्छे से कर आए तो आपसे पूरा एग्जाम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स है कि भैया हमसे कैसे होगा, लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत से लोगों को, तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक मत करो। क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से देखो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देखने के बाद वो पिक करो जो आपसे अच्छे से बने, ठीक है। अच्छे से जो बने उनको करो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग को एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो अगर ये आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, ये आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी थैंक यू। एंड आपके जितने भी पेपर्स हैं, एंड अब आपका जैसे कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, डीप एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग, बिग डेटा, वायरलेस एंड कंप्यूटिंग, एंड अजाइल और बिग डेटा ही होते, तो ये सारे भी क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।